Hello guys, welcome to the show. Today's topic is admission. Admission of a partner. Okay? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये टॉपिक 12th क्लास का है, हम 12th अकाउंटेंसी। जो भी बच्चे, जो मेरे दोस्त साथी सभी जो 12th क्लास में आए हैं, बहुत बहुत दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। एडमिशन ऑफ पार्टनर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट्स फ्रॉम द पार्टनरशिप एंड पेपर में आता ही आता है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप यू लाइक इट। ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, सुकून से। चलते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है क्या है? लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज ये चॉकलेट है, ठीक है, कैडबरी खाते हैं सब आजकल, कैडबरी बेसिकली। तो सपोज कि दो पार्टनर हैं, ये ए और ये बी, दो पार्टनर है कोई भी। ये अपना पार्टनरशिप कर रहे थे, पार्टनर्स थे दोनों, काम कर रहे थे, ठीक है, प्रॉफिट कमा रहे थे, लॉस कमा रहे थे, जो भी हो रहा था, वर्क आगे चलता जा रहा था। होता क्या है, नाम ही है एडमिशन, मीन्स प्रवेश करना। जैसे कि हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, तो ऐसे ही एक नया पार्टनर इस चैप्टर में आता है इस चैप्टर में आता है। सपोज कि सी, इसने एंट्री मार दी लाइक द स्टूडेंट ऑफ द ईयर, देखी होगी आपने, ठीक है। ये वो है सिद्धार्थ, ठीक है, याद आ गया, ठीक है। तो अब कितने हो गए पार्टनर? 3 हो गए। अब एक चीज बताइए मेरे को कि दो पार्टनर थे, आधी चॉकलेट इसकी थी, आधी चॉकलेट इसकी थी। जब तीसरा आ गया तो इनको अपना हिस्सा थोड़ा कम करना पड़ेगा, मीन्स अपने हिस्से में से कुछ इनको देना पड़ेगा सी को। तो अब चॉकलेट उतनी ही है। सपोज ए का इतना हो गया, बी का इतना हो गया, सी का इतना हो गया। तो हम क्या समझे, ए और बी ने मिलके कॉम्प्रोमाइज किया अपने शेयर का, और किसको दिया? सी को। दैट्स कॉल्ड सेक्रीफाइस। ओके, आगे चलते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर में इस क्वेश्चन चैप्टर में क्या होता है, आपके 3 अकाउंट बनते हैं। पहला बनता है आपका जी वैल्यूएशन अकाउंट, जी वैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गिव यू अ शॉर्ट ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दिस, दैट इज जी वैल्यूएशन अकाउंट। जी वैल्यूएशन अकाउंट का मतलब होता है, जी मतलब दोबारा और वैल्यूएशन मतलब वैल्यू ज्ञात करना। मीन्स कि हम अपनी एसेट की, संपत्ति की दोबारा से वैल्यू निकालते हैं कि आज के टाइम में उसकी वैल्यू कितनी है। एग्जाम्पल, कंपनी के पास एसेट है, मीन्स प्लांट एंड मशीनरी है, कोई मशीन रखी हुई है, कभी ये थी 10 लाख की, आज के टाइम में उसकी वैल्यू कितनी है, दैट्स कॉल्ड जी वैल्यू करना, जी वैल्यू निकालना। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, आप सभी घर में स्कूटी कोई ना कोई दुपहिया वाहन होगा, ठीक है, व्हीकल होगा कोई ना कोई। तो आपने जब लिया होगा अप्रोक्सीमेट 1 लाख का लिया होगा सपोज, आज की वैल्यू कितनी है, दैट्स कॉल्ड जी वैल्यूएशन अकाउंट, जी वैल्यूएशन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम जानते हैं कि हर पार्टनर की कैपिटल कितनी है, तो रिजर्व में कितना हिस्सा है, प्रॉफिट में कितना हिस्सा है, जो गुडविल ला रहा है सी नया पार्टनर, उसमें कितना हिस्सा है। और बैलेंस शीट में आप जानते हैं लायबिलिटीज एसेट। आगे चलते हैं, डीपली स्टडी करते हैं इस चीज़ को। 1 मिनट। सबसे पहले बात करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की। जैसा कि आपको बताया कि दो पार्टनर है, यहाँ पे ए बी, सी नया आया तो पार्टनर हो गए 3। हमेशा याद रखना कि जो नया पार्टनर आता है वो 2 चीज लेके आता है, दैट्स कॉल्ड, व्हाट वी कॉल्ड इज दैट, जो ये ए ये बी पार्टनर है, जब नया सी आया तो सी 2 चीज लेके आता है, 2, दैट इज कैपिटल एंड 1 इज गुडविल। और उस गुडविल को कहते हैं हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। नया पार्टनर हमेशा 2 चीज लाता है, लिख दी मैंने, ठीक है। ये क्वेश्चन बताएगा आपको कितने कितने लाया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैंने इसको SPR क्यों लिखा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। मीन्स गुडविल मतलब होता है नेम, रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी, रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी, ठीक है। अच्छा, अब सी जो गुडविल ला रहा है, जाहिर सी बात है कि ए और बी की अपनी कुछ गुडविल होगी पहले की, और जो सी ला रहा है उसको हम गुडविल कह देंगे। तो ये ऐसा हो जाएगा जैसे एक ही क्लास में 2 बच्चे, अभिषेक, तो हम क्या करते हैं, अभिषेक 1 अभिषेक 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, है गुडविल ही, नाम चेंज कर दिया, दैट्स कॉल्ड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बात करते हैं सबसे पहले री वैल्यूएशन अकाउंट की। दैट फॉर्मेट इज पापा, पर्टिकुलर अमाउंट। मम्मी भी आएगा आगे, तो क्वेश्चन नहीं होंगे तो मम्मी याद आएगी, ठीक है, और बोर्ड में नानी याद आएगी। पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ डेबिट है, ये क्रेडिट है। जितने भी आपने पढ़ा हुआ 11th में नॉमिनल अकाउंट, मीन्स
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जितने भी कंपनी के खर्चे हो रहे हैं यहाँ आएंगे, जितने प्रॉफिट हो रहे हैं यहाँ आएंगे। अब बात है खर्चा प्रॉफिट कैसे, आई गिव यू एग्जांपल। अभी मैं क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, सिंपल बता रहा हूँ कि सपोज कि आपकी बाइक 50 बाइक आपकी 1 लाख की थी, आज के टाइम में उसकी वैल्यू 30,000 है, तो कितना लॉस हो गया, 20,000 का लॉस। यहाँ पे आपकी कोई मशीनरी थी तो 5 लाख की थी, आज वो 8 लाख की हो गई, 3 लाख का प्रॉफिट यहाँ। या 5 लाख की थी 10 लाख की होगी तो 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे जो भी अंतर आता है, इधर अंतर आएगा, डिफरेंस बचेगा तो प्रॉफिट, इधर बचेगा तो लॉस। कैपिटल अकाउंट में फिक्स होते हैं 5 स्टेप। पहला होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये मैं आगे की चीज़ बता रहा हूँ आपको, आगे की चीज़ है लेकिन समझना जरूरी है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेक्स्ट वन इज कि वो कितनी कैपिटल लाया, उसे कहते हैं कैश अकाउंट। नया पार्टनर कितनी गुडविल लाया या फिर बाय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये बता रहा हूँ ना कैपिटल अकाउंट के 5 स्टेप। रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट वन इज कोई रिजर्व तो नहीं है, रिजर्व फंड अकाउंट, रिजर्व फंड अकाउंट, ये 5 स्टेप होते हैं बेसिकली। लास्ट वन इज प्रॉफिट और लॉस, रिवोल्यूशन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जो भी है, बस उसके बाद 5 स्टेप होते हैं। उसके बाद जो जितना भी अंतर बचता है लिखते हैं हम क्या, टू बैलेंस कर डाउन। एंड बैलेंस शीट में आपकी बैलेंस शीट कैसे बनती है, आपको हिंट दे देता हूँ। जो भी क्वेश्चन आपके सामने, एडमिशन के क्वेश्चन सामने बैलेंस शीट आएगी, सेम उसको पकड़ लो, ठीक है, उसी को भी मारते चलो सेम। बस जो जो चीज़ें नहीं होती जाएंगी वो वैल्यू आएगी, मीन्स अच्छी वैल्यू आएगी। सपोज क्वेश्चन में लिखी है प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख की और आज टाइम में होगी वो 8 लाख की, तो जाहिर सी बात है आप आज की वैल्यू लिखोगे बैलेंस शीट में एसेट साइड में 8 लाख। ये आगे की बातें हो गई, फिलहाल बेसिक आपका मैंने क्लियर किया। आई होप हमने क्लियर किया आपका, आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, आपका जो बेसिक है कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। आई होप आई लाइक इट। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।